राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण छठी यानी लड्डू गोपाल के जन्म के बाद छठी कैसे मनाई जाती है, पूरी विधि इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ और छठी कब है ये भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छठी की पूजा काफ़ी सारे लोग सुबह के समय करते हैं, काफ़ी सारे घरों में शाम के समय होती है। तो आपको अपनी परंपराओं को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपके घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो आप किस समय छठी मनाते हैं, सुबह के समय या शाम के समय। तो आपको अपनी परंपराओं के अनुसार जो है ना गोपाल जी की छठी मनानी है। वो परंपराओं के अनुसार इसलिए मनानी है क्योंकि लड्डू गोपाल जो है ना हमारे घर के सदस्य हैं। तो हमारे घर के सदस्य, जब कोई नया बच्चा जब हमारे घर में सदस्य बनकर आता है यानी कोई जन्म लेता है तो उसकी छठी हम अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको अपनी लड्डू गोपाल की छठी मनानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैंने चौकी रख ली है, पीले कलर का कपड़ा बिछाया है, दीपक को प्रज्वलित आपको ज़रूर करना है। और लड्डू गोपाल ने जो भी वस्त्र वगैरह पहन रखे हैं सारे वस्त्र वगैरह आप निकाल दें। और सबसे पहले छठी में लड्डू गोपाल की मालिश की जाती है। तो मालिश में कौन सा तेल आप यूज़ कर सकते हैं, तिली का तेल या सरसों के तेल से जो है ना, यानी कड़वा वाला तेल इसे बोला जाता है, इसी से जो है ना लड्डू गोपाल की हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। आप इस समय मसाज करते समय लड्डू गोपाल का यानी श्री हरि का कोई मंत्र जब अंदर मन में मनी मन जो है ना करते जाइए। अब मैं आपको बता दूं छठी है कब। तो छठी हमेशा द्वादशी के दिन ही पड़ती है। इसीलिए द्वादशी के दिन पड़ती है क्योंकि अष्टमी को हम कृष्ण जन्म करवाते हैं। जन्म के छठवें दिन जो है ना छठी मनाने की प्रधानता है। तो इस बार जन्माष्टमी थी दो, एक 6 तारीख को, एक 7 तारीख को। तो 6 तारीख को जिन्हें जन्माष्टमी मनाई थी वो जाकर जो है ना 11 तारीख यानी सोमवार के दिन द्वादशी के दिन जो है ना छठी मनाए। और जिन लोगों ने 7 तारीख को मनाई है वो मंगलवार के दिन छठी जो है ना मना सकते हैं। वैसे मैं अपनी एक प्रधानता आपको बताऊं, क्योंकि मंगलवार के दिन छठी नहीं मनाई जाती है, तो हो सके तो आप द्वादशी के दिन यानी सोमवार के दिन आप छठी मनाएं। और फिर देखिए आप अपनी परंपराओं को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन जो एक तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि जो 11 तारीख सोमवार है ना वो बहुत अच्छा दिन है, द्वादशी का दिन है। और द्वादशी के दिन चावल खाने की प्रधानता मानी जाती है, तो इस दिन आप ज़रूर मनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा सा आपको बर्तन लेना है। अब जितने बड़े आपके देखिए लड्डू गोपाल हैं उतना बड़ा आप बर्तन ले लें, ताकि जब लड्डू गोपाल को आप इस दूध में स्नान कराएं तो अच्छे से जो है ना आपके लड्डू गोपाल इसमें डुबकी जो है ना लगा सके। मेरे लड्डू गोपाल 1 नंबर साइज के हैं, मतलब 1 साल के हैं। तो मैं जो है ना एक कांसे का मैंने बर्तन ले लिया है। इसमें कच्चा गाय का दूध आपको रखना है और इसमें जो है ना लड्डू गोपाल को आपको डुबकी लगानी होती है। इसे बोला जाता है छठी का दूध। जिस दिन बच्चे की छठी होती है उसे दूध में जो है ना 3 बार डुबकी लगवाया जाता है। तो आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल के सारे वस्त्र वगैरह जो भी उन्होंने पहन रखे हैं सब कुछ आप निकाल दें और दोनों हाथ जो है ना उनकी गर्दन से आपको लगाने हैं। गर्दन से इसलिए लगाने हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, कहीं गिर ना जाए, इसीलिए गर्दन से और थोड़ा पीछे जो पीठ का हिस्सा होता है ना वहाँ पर आप हाथ लगाकर 3 बार जो है ना इस तरह से आप डुबकी लगवा के। और हाँ, डुबकी लगवाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब इस तरह से आपको 3 बार आपको मंत्र बोलना है और 3 बार जो है ना इस तरह से डुबकी लगाना है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी, क्योंकि बोलने में थोड़ा सी एक अशुद्धि हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर बोलकर आपको नहीं दिखाती हूँ। तो मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूँगी। 3 बार डुबकी लगाने के बाद आप इस दूध का भोग जो है ना नहीं लगा सकते, आप इसको पी सकते हैं, आप चाहें तो इसकी चाय वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ये भगवान के स्नान का दूध है तो इसको जो है ना आपको भोग जो है ना इसका नहीं लगाया जाता। तो इसको आप अपने किसी भी यूज़ में आप ले सकते हैं, जिस तरह से आप यूज़ करना चाहें। तो ये दूध को जो है ना हम रख देंगे और अपने बच्चे को ये अगर आप ये दूध पिलाते हैं तो उसके शरीर के लिए, उसकी हेल्थ के लिए दूध बहुत अच्छा होता है। तो इस दूध को मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, अपने बेटे को ज़रूर देती हूँ। तो इस तरह का कार्य आप ज़रूर करना। लड्डू गोपाल के जो छठी का स्नान का दूध होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अपने बच्चे को आप इस दूध को ज़रूर पिलाएं और हो सके तो ऐसा ही पिलाएं, बिल्कुल उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद करवाया जाता है स्नान। दूध में डुबकी लगवाने के बाद आपको शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना है। शंख है तो शंख में जल भर लीजिएगा, बहुत सही रहता है। लड्डू गोपाल को अगर आप निरंतर इस शंख से जो है ना स्नान करवाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की जो है ना कभी कोई कमी नहीं रहती है। अगर नहीं है शंख तो कोई दिक्कत नहीं है, तांबे के लोटे में जल भर
कर भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो बढ़िया से आपको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद अंग पोषण करना है और अंग पोषण करने के बाद आपको लगाना है इत्र, सुगंधित इत्र। सुगंधित इत्र लगाने के बाद पहनानी है आपको लड्डू गोपाल को नई पोशाक। तो जब भी जन्माष्टमी आए तो लड्डू गोपाल के लिए कम से कम 2 से 3 पोशाकें आप ज़रूर लेकर आना, क्योंकि छठी पर जो है ना नई पोशाक ही पहनाई जाती है। पीले कलर की यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेकर आई हूँ। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की कोई तस्वीर है तो तस्वीर को भी आप छठी में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल की तस्वीर जो है ना यहाँ पर रख दी है। तस्वीर का बहुत साधारण तरह से पूजन किया जाता है। दूध के छींटे देकर आप तस्वीर का पूजन कर सकते हैं। तो कच्चे दूध के छींटे दे दीजिए, उसके बाद चंदन का तिलक लगाकर अलावा रूपी वस्त्र अर्पित करवाइएगा। उसके बाद जो है ना पहनाए जाते हैं आज के दिन नज़रिए। तो नज़रिए आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। चांदी से बने हुए नज़रिए भी आते हैं। इस तरह से धागे में पुरवाकर भी आप नज़रिए बनवा सकते हैं। काले मोती और लाल मोतियों में जो है ना नज़रिए बनते हैं। तो काले मोतियों के जो नज़रिए होते हैं इससे हमारे लड्डू गोपाल को नज़र नहीं लगती। और मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपने अपने जो आपका डेढ़ा हाथ है उसमें आपने काले कलर के मोतियों का क्या पहन रखा है। तो उसको भी जो है ना आप नज़रिया कह सकते हैं। इससे जो है ना किसी की नज़र जो है ना आपको नहीं लगती। तो इस दिन जो है ना बच्चे को नज़रिए पहनाए जाते हैं। तो जिस तरह से आपको मिल जाए उस तरह के आप लेकर आएँ और उनको नज़रिए जो है ना ज़रूर पहनाएं। इसके बाद जो है ना आपको चंदन लगाना है, चावल लगाने हैं और जो है ना इस तरह से भगवान का पूजन करना है। छठी की पूजा करना बहुत ज़्यादा सरल होती है और छठी वाले दिन जो है ना घर में कढ़ी चावल बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग बहुत पसंद है। आप कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं। और इसके अलावा अगर आपके घर की परंपरा कुछ और रही हो, आप अपने घर में बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी छठी पर आप जो बनाते हैं वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल आपको आवश्यक रूप से जो है ना बनाने हैं। हमारे यहाँ पर छठी पर गुड़ और घी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मेवा और गुड़ घी मिलाकर जो है ना एक कटोरी में रख दिया है, फल रख दिए हैं और कढ़ी चावल लड्डू गोपाल के भोग के लिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं। भोग में आपको तुलसी ज़रूर डालनी है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन जो है ना लड्डू गोपाल को काजल लगाया जाता है। हमारे घर में जब बच्चे की छठी होती है तो कांसे के बर्तन में काजल पाड़ के जो है ना बच्चे को लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा रही हो उस हिसाब से आप काजल लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। ये देखिए मेरे पास एक कांसे की कटोरी है। जो दीपक आपने पहले प्रज्वलित किया था दीपक घी का, उसी में जो है ना इस तरह से आप कांसे के बर्तन में जो है ना काजल पाड़ सकते हैं। बहुत ईजिली पड़ जाता है और इस काजल को लगाने से आपकी आंखें जो है ना बहुत अच्छी रहती हैं। कोई दिक्कत जो है ना आपकी आंखों में नहीं आती है। तो इस तरह से जो है ना आप कांसे के बर्तन में पाड़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी चम्मच में जो है ना, देखिए कितना बढ़िया काजल पड़ गया है। और चम्मच में जो है ना इस तरह से पारा जाता है कि मतलब जो रोशनी है ना वो एकदम धुएं की तरह इस तरह से निकले कि आपकी जो है ना जो भी बर्तन में आप काजल पाड़ रहे हैं ना इजीली जो है ना पड़ जाता है। और इसको ठंडा करके यूज़ करना, वरना आप अपना कहीं हाथ मत जला देना। तो बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाए ना जब आपको लड्डू गोपाल की आंखों में लगाना है, वरना आपके हाथ में जो है ना जल सकते हैं। गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा जो है ना इस तरह से आपको उंगली में लेकर जो है ना भाव, देखिए लड्डू गोपाल की जो पूजा है ना पूरी भाव की पूजा है। तो जैसा आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, जैसा आप अपने खुद के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है ना आपको लड्डू गोपाल की सेवा जो है ना करनी होती है। मैंने दोनों आंखों में काजल लगा दिया है। दोनों हाथों में जो है ना बिंदियां रखी जाती हैं काजल की। अपने छोटे बच्चे देखे होंगे तो छोटे बच्चों को जब हम तैयार करते हैं तो उनके दोनों हाथों पे जो है ना छोटी छोटी 2 बिंदियां देते हैं। तो मुझे आज भी याद है जब मेरा छोटा भाई है तो उसकी मम्मी जब उसको तैयार करती थी ना तो उसके दोनों हाथ पे काले काले जो बिंदियां रख देती थी और उससे बोलती थी ये 2 पैसे हैं। तो ऐसे ही आपको 2 पैरों में भी जो है ना इस तरह से काली बिंदियां लगानी है। कान के पीछे काजल लगाया जाता है। इससे कहते हैं कि बच्चों को नज़र नहीं लगती। तो हर घर की अपनी एक परंपरा होती है, हर घर के अपने एक भाव होते हैं। तो बस वही भावों से जो है ना आपको भगवान की पूजा करनी है। इसके बाद लगा दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल को मुकुट। ये मुकुट जो है ना इन पर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस तरह का मुकुट राधा रानी को पहनाया जाता है, लेकिन जब मैंने लड्डू गोपाल को ये मुकुट पहनाया तो सच में उन पर बहुत प्यारा लग रहा था। आज लड्डू गोपाल की छठी है तो लड्डू गोपाल के ऊपर जो है ना नौछावर की जाती है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस तरह से जो है ना 7 बार
पैसे या अनाज या कपड़े जो भी न्यौछावर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें की जाती हैं, पैसों की न्यौछावर कर सकते हैं, अनाज यानी अन्न की न्यौछावर कर सकते हैं, कपड़े हैं तो कपड़े भी जो है ना न्यौछावर करके आप किसी को जो है ना दान कर सकते हैं। इसको घर में नहीं रखा जाता, जो न्यौछावर के पैसे होते हैं वो किसी को दान दे दिए जाते हैं। तो आप इनको किसी को दान दे सकते हैं, कोई ब्राह्मण है कि या फिर कोई ज़रूरतमंद है ना, तो उनको भी ये पैसे जो है ना आप दान दे सकते हैं। इसके बाद की जाती है आरती। तो आरती तो आप सबको करनी आती होगी ना, तो इस तरह से प्लेट में दीपक रखकर आपको आरती करनी है। आप चाहे तो कपूर की भी आरती कर सकते हैं। आज के दिन कपूर जलाने से भी हमारे घर की जो निगेटिव ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाती है, तो कपूर की आरती भी बहुत सही रहती है। आपको मैंने पूरा प्रॉपर करके जो है ना दिखाया है, और मैं भी बहुत जल्दी जो है ना लड्डू गोपाल की छठी मनाऊंगी और आप लोगों के साथ ब्लॉग ज़रूर शेयर करूंगी। इसके बाद जो है ना आपको नज़र उतारनी है। आज है लड्डू गोपाल की छठी, तो उनकी नज़र आप ज़रूर उतारिएगा। हमारे लड्डू गोपाल को बहुत जल्दी नज़र लगती है, तो शंख से जो है ना इस तरह से मैंने नज़र उतार दी है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रही है ना आँखों में कि काजल लगा हुआ है। इसके बाद जो है ना जब आप भोग लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के पास एक जल का पात्र भरकर रखें, क्योंकि भोग लगाने के बाद जल पिलाया जाता है, तो जल आपको ज़रूर रखना है। और इस भोग को बाद में आप पूरे खाने में मिलाकर प्रसाद के रूप में सब में मिलकर जो है ना खा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। छठी मैंने आपको बता दी है, छठी है 11 तारीख सोमवार के दिन जो है ना, यानी द्वादशी के दिन हमेशा छठी मनाई जाती है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।